एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली फायर सर्विसेज 2010 के नियमों में बदलाव करते हुए थर्ड पार्टी पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत अब दिल्ली में कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी जो ऑडिटर है उनको तैनात किया जाएगा। आखिर ये जो बदलाव किया गया ये कितना महत्वपूर्ण है और इसे क्या कुछ बदलाव आएगा, इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है दिल्ली फायर सर्विसेज के चीफ ऑफिसर ए.के. मलिक। ए.के. मलिक साहब का बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार सर, जय हिंद। ए.के. मलिक जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली फायर सर्विसेज 2010 में जो बदलाव करते हुए थर्ड पॉलिसी लाई गई है, जिसके तहत अब कहीं न कहीं जो फायर सेफ्टी ऑडिटर है वो तैनात किए जाएंगे। इससे कितना बदलाव आएगा और इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। उसके अंदर एक डीरेगुलेशन सेल एस्टैब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट। उस डीरेगुलेशन सेल ने हर स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं कि आप जो है जो लाइसेंसेस गवर्नमेंट देती है बिजनेस करने के लिए, उनको जो है ईज करें, उनको जो है सरल बनाएं। तो इसी के तहत जो हमारे को हर स्टेट्स को इंस्ट्रक्शंस मिली थी वो ये थी फायर डिपार्टमेंट को कि आप जो एफएससी एनओसी जो भी देते हैं उसको आप या तो सेल्फ रेगुलेशन पे कीजिए, या आप उसको अगर नहीं हो सकता तो थर्ड पार्टी को एंगेज कीजिए। एक पहले इंस्ट्रक्शन रिकमेंडेशन ये थी। और दूसरी रिकमेंडेशन ये थी कि जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन है, जो उसकी वैलिडिटी पीरियड है, उसको आप एक्सटेंड कीजिए। तो इन्हीं दो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमने जो है अपने रूल्स के अंदर जो चेंजेस किए हैं वो अभी नोटिफाई हुए हैं। इसमें जो फायर दिल्ली फायर सर्विस इश्यू करती थी और फिर लेटर ऑन उसको रिन्यूअल करती थी, ये सारा काम अब थर्ड पार्टी के थ्रू होगा, जिनको फायर सेफ्टी ऑडिटर कहा गया है। वो इस फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को इश्यू करेंगे। पहले लोग हमें अप्रोच करते थे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये लोग जो है इनको हम रजिस्टर करेंगे अपने पास, दिल्ली फायर सर्विस अपने आप रजिस्टर करेगी इनको, और इनका इम्पैनल लिस्ट जो है वो हमारे पोर्टल के ऊपर जो है डिस्प्ले होगा। तो जिसको भी नई बिल्डिंग का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इश्यू कराना है, जो कंस्ट्रक्शन जिसका हो चुका है, या पुराने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को रिन्यूअल कराना है, तो वो वहां से इन थर्ड पार्टी को एंगेज करेगा। और जो उसकी प्रोफेशनल फीस होगी, जो कि ऑलरेडी रूल्स में हमने फिक्स कर दिया है स्लैब जी। डिपेंडिंग अपॉन बिल्डिंग का साइज, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, किस तरह के फायर प्रोटेक्शन सिस्टम उसमें लगे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फीस डिसाइड होने के बाद वो म्यूचुअली आपस में एग्रीमेंट करेंगे, एक दूसरे को पेमेंट जो करनी है उन्होंने पेमेंट करेगा। उसके बाद फायर सेफ्टी ऑडिटर उस प्रमाइस का, उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करेगा, जैसे जो काम हम पहले हम करते थे। साथ ही साथ वो इंस्पेक्शन नोट अपना और सेल्फ डिक्लेरेशन और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, तीनों चीज जो है जो वो इशू करेगा, ये तीनों चीज वो हमारे सिस्टम के ऊपर अपलोड करेगा। जी। जब ये हमारे पास इस तरह के डाटा आने शुरू हो जाएंगे फायर सेफ्टी ऑडिटर्स के, तो ये 3 महीने बाद लागू होने वाला है ये वाला कानून। जी। तो इस डाटा को जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हर क्वार्टर में जितने भी इशू होंगे, उसमें से 5% का मिनिमम हम जो है इंस्पेक्शन करेंगे, उसको क्रॉस चेक करेंगे कि फायर सेफ्टी ऑडिटर जो ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं वो प्रॉपर एज पर नॉर्म्स है, रूल्स हैं या नहीं। की है। दूसरी चीज ये है कि जो हम पहले रिन्यूअल करते थे वो 3 साल था बाकी सभी ऑक्यूपेंसीज के लिए, और 5 साल था रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसीज के लिए। जी। इसको हमने पेरेनियल कर दिया है इस कानून के तहत, यानी कि अगर एक बार फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू हो गया तो उसकी लाइफ हमेशा चलती रहेगी सब्जेक्टिव। ये उसको हर साल जो है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि इस बिल्डिंग के अंदर जो रिक्वायर्ड फायर प्रिवेंशन फायर सेफ्टी सिस्टम्स हैं वो प्रोवाइडेड है और मेंटेन है। उसके बाद उसका कंटिन्यूएशन बना रहेगा। ए.के. मलिक जी, लेकिन अगर मैं इसमें फायर सेफ्टी ऑडिटर की बात करूं तो इसकी तैनाती कैसे होगी और इसी के साथ साथ में कितने समय के लिए इनकी तैनाती होगी? देखिए, इसमें तैनाती कुछ नहीं होनी है। फायर सेफ्टी ऑडिटर्स को जैसा मैंने आपको बताया, इनको हम रजिस्टर करेंगे, ये हमारे पास रजिस्टर रहेंगे, हमारे पोर्टल पे डिस्प्ले में रहेंगे। तो जिसको भी एफएससी करानी है या उसको सर्टिफिकेशन कराना है 1 साल बाद, वो उस पोर्टल से सीधा अपॉइंट कर सकेगा अपने आप, उसको बात कर, उसका नंबर भी होगा, उसका एड्रेस भी होगा, सब कुछ हमारे पोर्टल पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद जो उनकी फीस एग्रीमेंट होगी वो फीस पेमेंट करेंगे हमारे पोर्टल के थ्रू।
ये फीस हमारे पोर्टल के थ्रू 24 घंटे के अंदर फायर सेफ्टी ऑडिटर को रिलीज कर देंगे। जी तो तैनाती की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए या कुछ गलत ना हो ये इंश्योर करने के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे कि अगर किसी फायर सेफ्टी ऑडिटर ने किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर अगर ऐसे कंसल्टेंट काम किया है तो वो उसका फायर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाएगा। दूसरा फायर ऑडिटर जो है उसका सर्टिफिकेट इशू करेगा फर्स्ट टाइम। साथ ही साथ अगर किसी ने उसका इस बार फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू किया है ऑडिटर ने, तो नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक वो उसका सर्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा, उसके लिए दूसरे फायर ऑडिटर होंगे। ये इसलिए किया गया जिससे कि इंश्योर करा जा सके कि ट्रांसपेरेंसी रहे और चीजें प्रॉपर। जी एक है मलिक जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कहीं न कहीं चीजों में ट्रांसपेरेंट लाने के लिए सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सारी चीजें अब फायर सेफ्टी ऑडिटर के ऊपर ट्रांसफर की जाएगी, सारी चीजें वही देखेंगे, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग का जो काम रहेगा वो फायर सर्विसेज का रहेगा। तो क्या कहीं न कहीं फायर सर्विसेज अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कहना बिल्कुल गलत होगा कि फायर सर्विस अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो होता है एक केवल ये इंश्योर करता है कि बिल्डिंग के अंदर जो रिक्वायर्ड फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी मेजर्स हैं वो उस बिल्डिंग में कंप्लाइड है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट केवल यही इंश्योर कर रहा होता है। तो ये काम पहले भी फायर सर्विस के लोग करते थे, अब ये काम प्राइवेट पार्टी करेगी। उसमें कोई गड़बड़ ना हो, कुछ गलतियां ना हो या कुछ कमियां ना रह जाए, उसके लिए हमने रैंडम इंस्पेक्शन का रखा है। मिनिमम 5% है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाएंगे भी। लेकिन इसमें ये कहना गलत होगा कि फायर सर्विस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्रिंक कर रही है, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी मैंडेट है वो दिल्ली के नागरिकों को फायर फाइटिंग, सर्च एंड रेस्क्यू की सुविधा प्रदान करना है। वो काम हम अभी भी कर रहे हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जी एक है मलिक जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।